लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 71 दिन बाकी हैं और ऐसे वक्त में नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से उतारकर जेडीयू की बागडोर अपने हाथ में ले ली। जेडीयू की लीडरशिप बदल चुकी है। यह बात तो दोपहर करीब 12 बजे ही तय हो गई थी। शाम 5:15 बजे तक इसका आधिकारिक ऐलान हो गया। यह ऐलान खुद नीतीश कुमार ने किया। क्या कहा, आपको सबसे पहले यह दिखाते हैं। हो रही थी तो हमने स्वीकार कर लिया है। अब फिर हो रही थी तो हमने स्वीकार कर लिया है। अब फिर नेतृत्व परिवर्तन के इस मामले को नीतीश की पार्टी ने इस तरह से पेश किया जैसे सब कुछ अचानक हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। सब कुछ उसी तरह हुआ जैसा हमने आपको पहले कई बार बताया था। बहरहाल नीतीश कुमार बिहार के सीएम की कुर्सी के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। जनता दल यूनाइटेड के नेशनल एम्बिशन को भी आकार देंगे, जबकि ललन सिंह मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। सवाल यह है कि क्या वाकई इसी चुनाव का फोकस करने के लिए ललन सिंह ने पार्टी की जिम्मेदारी छोड़ी? इस सवाल पर क्या सियासत चल रही है, आपको दिखाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभालें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू थे, तभी मुख्यमंत्री की प्रभावी भूमिका थी। अब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, फिर भी ललन बाबू की प्रभावी भूमिका रहेगी। देखिए, ललन बाबू पहले भी चुनाव लड़े हैं और पद को छोड़ करके चुनाव लड़ने का बात किसी को हजम नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपमानित कर करके, बेइज्जत कर करके पद से हटने के लिए विवश करना, और ये फिल्म का अभी ट्रेलर है, पूरा फिल्म बाकी है। देखिए आगे आगे होता है क्या इसका। देखिए, बीजेपी और जेडीयू एक दूसरे के विरोधी हैं। दोनों की अपनी अपनी राजनीति है, इसलिए दोनों पार्टियों के नेता वही कह रहे हैं जो उनकी पार्टी को सूट करता है। लेकिन सच तो यह है कि नीतीश ने ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने का मन पहले ही बना लिया था, इसलिए हर कदम प्लान के तहत उठाया। नीतीश इसकी तैयारी काफी पहले से कर रहे थे, लेकिन नीतीश के इस फैसले को लेकर कई सवाल हैं जो सबके मन में उठ रहे हैं। पहला सवाल, ललन सिंह को नीतीश कुमार के करीबियों में गिना जाता है, फिर नीतीश कुमार ने उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी से क्यों हटा दिया? इसके पीछे वजह क्या है? दूसरा सवाल, ललन सिंह को पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी से उतारकर नीतीश कुमार ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है और यह मैसेज किसके लिए है? तीसरा सवाल, क्या नीतीश का सियासी एक्शन यही खत्म हो जाएगा या फिर लोकसभा चुनाव से पहले इसका अगला एपिसोड भी आने वाला है? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले सवाल की। हमारा पहला सवाल यही कि जिन ललन सिंह को नीतीश का सबसे भरोसेमंद साथी माना जाता था, उन्हें अध्यक्ष की कुर्सी से हटाने के पीछे की वजह क्या है? कैमरे पर जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि ललन सिंह को मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ाना है, इसलिए वो अपनी मर्जी से अध्यक्ष की कुर्सी से हट गए। लेकिन हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने जेडीयू के कई नेताओं से बात की तो साफ हो गया कि नीतीश ललन सिंह से नाराज थे और इतिहास दोहराने का मन बना चुके थे। आरसीपी सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस वक्त में हुआ यह था कि नीतीश कुमार को उन्हें हटाना पड़ा था, और उसके पीछे वजह यह थी कि उनकी बगैर सहमति के उन पर आरोप था कि वो केंद्र में मंत्री बन गए थे। इसी तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने की जिम्मेदारी जिन लोगों को दी गई थी, उनसे वो काफ़ी नाराज चल रहे थे और उनमें से एक ललन सिंह भी थे। ऐसे में मौका आया जिलाध्यक्षों की, प्रखंड अध्यक्षों की बैठकों का, तो उस बैठक में उन्होंने ऐलान किया था कि इस बार वो खुद टिकट बांटेंगे, क्योंकि पिछली बार उनके साथ धोखा हो गया था। वहीं से नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत कर दी थी कि ललन सिंह को हटना है। देखिए, ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाकर नीतीश ने साफ कर दिया कि पार्टी में आज भी वही सबसे ताकतवर है। जेडीयू से मिली इनसाइड इंफॉर्मेशन से ही यह बात समझ में आ गई कि नीतीश एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते थे। इसके साथ ही ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने की 3 बड़ी वजह भी सामने आ गई। पहली वजह,
नीतीश पार्टी पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे, क्योंकि इस तरह के संकेत जा रहे थे कि वो फैसले नहीं ले पा रहे हैं। दूसरी वजह, नीतीश को लग रहा था कि ललन सिंह की अगुवाई में पार्टी बिखराव की ओर बढ़ रही है, क्योंकि विधायकों और मंत्रियों का एक धड़ा ललन सिंह से नाराज चल रहा था। तीसरी वजह, नीतीश को लग रहा था कि अगर पार्टी इसी तरह चलती रही तो इंडिया अलायंस के फेस पर उनकी दावेदारी को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। इंडिया अलायंस की पिछली बैठक में किसी ने नीतीश का नाम भी नहीं लिया था, यानी इस कदम के जरिए नीतीश ने अपनी दावेदारी भी पेश कर दी। यह बात नीतीश को बुरी तरह खटक गई, क्योंकि मोदी विरोधी पार्टियों को इंडिया अलायंस के नाम पर जोड़ने का पूरा ताना बाना नीतीश ने बुना था। पटना में पहली बैठक की मेजबानी भी नीतीश ने की थी, लेकिन 19 दिसंबर को दिल्ली में अलायंस के नेता जमा हुए तो नीतीश हाशिए पर नजर आने लगे। इसकी वजह थी कि नीतीश ने इंडिया अलायंस को तो बेशक जोड़ दिया, लेकिन उनकी खुद की पार्टी बिखराव की तरफ बढ़ने लगी थी। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे वह ललन सिंह की जो कार्यशैली थी उससे नाराज चल रहे थे, तो यह कहीं ना कहीं यह शुभ संकेत नहीं हो रहा था। और 2024 में जेडीयू जो इंडिया अलायंस में बड़ी माने शक्ति के रूप में उभर करके आई है, सूत्रधार नीतीश कुमार हैं, ऐसे में निश्चित रूप से कुछ बड़ा करना होगा। तो यह अंदर खाने में जो ये सब जो चल रहा था उसको उनको कंट्रोल करना होगा, तो वही जो है सो कंट्रोल करने के लिए यह सब कार्रवाई यह सब किया गया है। नीतीश ने ललन सिंह को अध्यक्ष की कुर्सी से उतारकर यह संदेश दिया कि वो अभी मैदान में है और पूरे दमखम के साथ है। पार्टी में आज भी उन्हीं का सिक्का चलता है। सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से नीतीश के बारे में एक खास तरह का मैसेज स्प्रेड हो रहा था। कोई कहता था कि नीतीश बीमार रहते हैं, वो फैसले नहीं ले पा रहे। इससे लग रहा था कि नीतीश कमजोर पड़ गए हैं। इसका सीधा सीधा असर उनके राजनीतिक भविष्य पर दिखने लगा था। लेकिन अब नीतीश के हाथों हुई सियासी चीरफाड़ के बाद जेडीयू ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जाति आधारित गणना, इसको राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया एजेंडे में भी रहेगा ये, और इसको हम लोग बिहार से बाहर भी प्रचारित और प्रसारित करने का काम करेंगे। जनवरी में कि अगले महीने नए साल में नीतीश कुमार जी जन जागरण के लिए भी निकलेंगे, जिसमें झारखंड से इसकी शुरुआत की जाएगी। देखिए, केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, नीतीश के पुराने साथी हैं। उनकी बातों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि नीतीश एक बार फिर जेडीयू के कैप्टन की भूमिका में आ चुके हैं। अब मामला चाहे उम्मीदवार तय करने का हो या इंडिया अलायंस की पार्टियों के साथ सीट शेयरिंग का, सारे बड़े फैसले नीतीश खुद करेंगे। और इंडिया अलायंस को अगर पीएम फेस चुनना हो तो नीतीश सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं। इसकी अब वजह भी समझिए। देखिए, इसकी वजह है इंडिया अलायंस की बैठक में खड़गे का नाम बेशक लिया गया हो, लेकिन सबसे ज्यादा सीटों वाली हिंदी पट्टी में उनकी अपील नहीं है। कांग्रेस अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार के तौर पर पेश कर सकती है, लेकिन उनकी नेतृत्व क्षमता पर इंडिया अलायंस के सहयोगी ही सवाल उठाते रहे। अब रह गए नीतीश कुमार, जो हिंदी पट्टी के भी हैं। इंडिया अलायंस बनाने में उनका सबसे बड़ी भूमिका है और उनकी छवि भी बेदाग है। मतलब इंडिया अलायंस की तरफ से पीएम फेस के दावेदारों पर नीतीश का पलड़ा भारी पड़ सकता था। वैसे भी नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कहा तो यहां तक जा चुका है कि नीतीश यूपी के फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। जेडीयू सीट के बारे में तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन नीतीश के लोकसभा चुनाव लड़ने के अनुमान को खारिज भी नहीं कर रही। नीतीश कुमार अगर लोकसभा चुनाव लड़ते हैं बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रहते हुए, तो क्या, तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो लड़ते हैं, हम तो नहीं समझते उनको एक दिन भी अपने लोकसभा में जाना पड़ेगा, लेकिन हमने ऐसा सुना नहीं है। हमने कभी ना उनके मुंह से या किसी के मुंह से नहीं सुना कि आदरणीय नेता चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा के। ऐसा हमने नहीं सुना। लड़ना चाहे तो दिक्कत क्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है। देखिए, लब्बो लुआब यही है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ एक फैसला लिया, ललन सिंह से पार्टी की कमान छीनकर खुद संभाल ली, लेकिन अपने इस एक फैसले से उन्होंने कई निशाने भी साध दिए। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो फैसला लिया है
वो सामान्य बिल्कुल नहीं है। इंडिया गठबंधन के घटक दल भले ही इसे जेडीयू का आंतरिक मामला बता रहे हो, लेकिन बंद दरवाजों के भीतर जो बैठकें हो रही हैं, उसमें बेचैनी साफ साफ महसूस की जा सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।